स्वागत है फ्रेंड हमारे YouTube चैनल आइकॉन एजुकेशन ग्रुप में। देखिएगा हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे ऊंचाई एवं दूरी, जो हमारा चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8 है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमारा एक वीडियो पहले आप देख चुके होंगे जिसमें अपना इंट्रोडक्शन किया था। इसका 2 क्वेश्चन अपन ने वहां भी किए थे। आज हम बहुत ज्यादा इसका अभ्यास करने वाले हैं ताकि आप अधिक से अधिक लाभ इसका ले पाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं वह बेस्ड है केवल 2 चीजों पे। एक तो आपका लाल बटे कप का, दूसरा आपकी ये टेबल। टेबल में भी अपन मैक्सिमम ये तीनों ऊपर के मान ले लेंगे तो अपन को नीचे वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तक के मान से अपने काम चल जाएगा। मैं इसे सही से लिख देता हूं। उस दिन अपन ने बनाई थी। आप टेबल बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अपना एक पूरा वीडियो टेबल और लाल बटे कक्का वगैरह के ऊपर है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती हो बनाने में तो कृपया करके आप वो पुराना वीडियो अवश्य देखें, ठीक है? तो साइन कोस टेन की वैल्यू से अपन काम चला लेंगे। और खुदा ना खास्ता अपन को सेक को कोट सेक और कोसेक भी चाहिएगा होगा तो अपन इनका उल्टा कर लेंगे सेम मान में, और अपन को उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। 3 वैल्यू काफी अपने पास ये, ठीक है? चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूं। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन आना था। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, कोई सीढ़ी है, 15 मीटर उसकी लंबाई है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा हुआ। ये कोई सीधी खड़ी हुई एक दीवार है। ये आपके धरातल है। ये तो आपकी हो गई दीवार। ये आपका धरातल। ध्यान दीजिएगा, एक दीवार खड़ी हुई है, इस पे आप एक सीढ़ी लगा रहे हो। सीढ़ी आप जानते हो, लगभग आप सभी के घरों में पाई जाती है। जहां पे आपको परमानेंट सीढ़ी नहीं लगानी हो, कभी कभार कोई काम पड़ता हो, जैसे दिवाली पर रंग रोगन वगैरह करने का काम होता है, तब अपन एक मूवेबल सीढ़ी लाते हैं जिसे अपन यहाँ से वहां कहीं भी ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी सीढ़ी होती है ऐसी, जिसपे आप चढ़ के ऊपर कोई भी वर्क कर सकते हो। ऐसी कोई सीढ़ी इन्होंने लगाई। ध्यान दें, यह सीढ़ी इस दीवार के शीर्ष पर जाकर टच होती है। इसे अपन को कहां पहुंचना है? दीवार के शीर्ष पे पहुंचना है, तो वहां तक इसे अपन टच कर देंगे। और आपको कहा गया है 15 मीटर इसकी लंबाई है। सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर। आपने एक सीढ़ी लगाई है जो दीवार के साथ, ये आपकी दीवार थी, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी आपकी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और आपसे कहा गया है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच मान लो, माना माना माना। दीवार की ऊंचाई एच है। स्मॉल मान लो, कैपिटल मान लो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा मान लो। इसे कोई भी नाम दे दो। जो ट्रायंगल आपका बना है मैंने इसे नाम दे दिया ABC। ध्यान दे, अपन यहां हमेशा एक ही काम करेंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो उसमें हमें यह देखना है कि हमें क्या दिया है और क्या हमें चाहिए। जैसे जैसे यहां पर आपको दिया है कि सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है और आपसे पूछा गया है अज्ञात चीज क्या है? दीवार की ऊंचाई कितनी है। तो मुझे अब संबंध ढूंढना है इसमें और इसमें। इससे पहले मैंने नाम दे दूं। कौन यहाँ पे कर्ण है, कौन आधार है, कौन लंब है। ध्यान दे, ये एंगल कितने का है? 90 का एंगल होगा। तो इसके सामने जो भी होगा, ये सीढ़ी की लंबाई, वो आपका कर्ण है। ये तो क्या होगा? कर्ण। अब आपको पता है हम किसी भी कोण के परपेक्स में
आधार और लंब निकालते हैं। तो हमारे पास कोण यहाँ पे ये वाला है, और अपन ने तो पहले से पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा अपन इस पर अध्ययन किया। अपने पहले वाले 6.1 के जो पहला अपना लेक्चर है उसे अगर आप सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोण के सामने जो भी है वह आपका लंब होता है। कोण के सामने जिसके लिए हम देख रहे हैं उसके सामने वाला लंब होता है। जब कर्ण आ गया, लंब हो गया, तो जो बच रहा है वो आपका आधार है। अर्थात मेरे को आधार और कर्ण में संबंध चाहिए। ध्यान दे, इसके पास जाओ, एल प्लेन है, सहायता करने के लिए रेडी बेटा। इससे अपने पूछा भाई बता कि क्या संबंध है आधार और कर्ण का। ये कहता है रिलेशन कर्ण और आधार में। बड़ा सिंपल है, या तो आप कोस ले लो, कोस आधार बटे कर्ण होता है, या आप सेक ले लो, सेक कर्ण बटे आधार होता है। या तो आप कोस ले लो, कोस आधार बटे कर्ण हो रहा है, या फिर आप सेक ले लो, सेक कर्ण बटे आधार है। हमने कहा बड़ा बढ़िया काम किया आपने, मैं बता दिया, बहुत अच्छा किया, मैं प्रिपेयर करूंगा। मैं साहब ऊपर वालों से लो तो बहुत बढ़िया है, नीचे वाले भी लो तो कोई दिक्कत ना है। ध्यान दे, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि हमारे जो कोस थीटा होता है वह आधार बटे कर्ण होता है। हमारे जो कोस थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। इस कारण हमें यहाँ थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। आधार कितना दिया है, ध्यान दे, आधार हमारा h है, और हमारे यहाँ पर जो कर्ण का मान है 15 मीटर है। अगर आप कोस 60 की बात करते हो, ध्यान दे, ये कोस रहा, ये 60 रहा, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। हम कोस 60 की जगह लिख देंगे 1/2 बराबर h बटे 15। ध्यान दे, मुझे ये ऊंचाई चाहिए h, मैंने दीवार की ऊंचाई h मानी है, तो इस 15 को इधर भेज दो ना 1 के पास। जैसे ही 15 1 के पास गया, इधर क्या बच गया, h। अगर आप 15 में 2 का भाग दोगे तो आप इतनी सी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये 7 दूआ 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दोगे 10 हो जाएगा, 5 दूआ 10, और ये खाई नहीं आएगी मीटर। आप लास्टली आंसर में लिख सकते हो, अतः दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। कितनी होगी साहब, 7.5 मीटर होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चर्चाएं करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, सॉरी 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, ध्यान दे, मैंने एक मीनार बना ली, इसकी ऊंचाई कितनी है, मीनार की 10 मीटर है। इसके शिखर से, ये नीचे अपने धरातल ले लिया, धरती ले ली। अब सुनो, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये पृथ्वी है, इस पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले लो। अगर 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 आप यहां से, कहां से, शीर्ष से इसकी तरफ देखते हो, मैंने बताया था अवनमन कोण कब बढ़ता है, जब आप किसी ऊंचाई पे हो और अपने से नीची वस्तु को आप देख रहे हो, तो आपके दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है वह आपका होता है अवनमन कोण। तो यहाँ क्षैतिज रेखा ये वाली होगी, और दृष्टि रेखा अगर आप इसे देख रहे हो तो आपकी आंख और इस वस्तु के बीच की जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होगी। और इसने दिया है ये वाला कोण जो आपको है वो 30 डिग्री है। आपको दिया है कि इस बिंदु का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री मान लो। मैं इस बिंदु को P मान लेता हूं, और मेरे जो ये मीनार है उसे A भी मान लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी आपको चाहिए। ये आप इसे आधार कर दो मीनार का,
या तल कह दो या पाद बिंदु कह दो, पाद बिंदु भी आप कह सकते हो मीनार का, या बॉटम कह दो, सब कुछ ये वाला बिंदु है। और जब आधार से आपको इस बिंदु की दूरी चाहिए, यानी आपको ये वाली दूरी चाहिए, तो आप इसे मान लेना, माना कि ये दूरी x है। मैं लिख देता हूं, माना कि मीनार के आधार से बिंदु P की दूरी AP बराबर x है। ओके, अब इसने कहा बिंदु की आधार से दूरी आपने निकालनी है और हमने उसे मान लिया एक से। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया क्या है, यह दिया है। ज्ञात क्या करना है, यह करना है। यह क्या है, आधार है, लंबी है, अभी अपन बात कर लेंगे। पहले आप ध्यान से एक चीज समझें, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे समांतर रेखाएं और उससे कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, एकांतर कोण होता है। ये दो समांतर रेखाएं ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण आपका होगा एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ये वाली बात भी हमें अच्छे से पता है, इसलिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब इसके परपेक्स में बात करूं तो इसके सामने जो भी है वह मेरा लंब है, और 90 के सामने जो भी होता है वह कर्ण होता है, बाकी जो बचता है वही तो आधार होता है। यानी आपके पास आधार निकालना है और आपको दिया लंब है। मेरे पास ज्ञात चीज और अज्ञात चीज दोनों मेरे को मालूम है। मेरा ज्ञात जो है वो लंब है, जो मेरे पास अज्ञात है वो मेरा आधार है। तो मेरा अगला टारगेट क्या है, मैं आधार और लंब में वह संबंध ढूंढूंगा, वह त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढूंगा जो इसमें संबंध स्थापित करे। वापस हम लाल बटे कक्का के पास चले जाते हैं और उससे पूछ के आते हैं, भैया बता क्या चीज है, लंब और आधार में क्या रिलेशन है। तो ये कहेगा कि भाई साहब देखिएगा, लंब है बटे में आधार है तो इसे टेन कर सकते हो, या फिर आधार बटे लंब को आप कोड कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप कौन सा संबंध लेना चाह रहे हो। मैंने कहा था अपन मैक्सिमम ऊपर लेने का प्रयास करेंगे। ध्यान दे, त्रिभुज ABC में मैं यहाँ ऊपर वाला ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला नहीं ले सकते। आप 100% उसे ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर उससे भी आएगा। त्रिभुज ABC में tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। मेरे पास थीटा की जो वैल्यू है वह 30 डिग्री है, लंब जो मेरा है 10 है और आधार मेरे पास x है। देखना, आप सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू आप यहां से देख लोगे, tan 30 की वैल्यू यह रही, कितनी है 1/√3 है, बराबर tan x है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर वज्र गुणा या तिर्यक गुणा जैसा भी आप कर सकते हो या कहते हो वो कर लो। इसको इससे गुणा कर लोगे और इसको इससे कर लोगे। एक से एक गुणा होगा x आएगा, 10√3 से गुणा होगा 10√3 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ए बिंदु से पी बिंदु की दूरी 10√3 मीटर है। ज्यादा सोल्व करना चाहो तो √3 का मान 1.73 रख सकते हो या 1.732 रख सकते हो और आप इसे आगे भी सोल्व कर सकते हो। वैसे यहीं पे आपका आंसर आ चुका है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें हम करने वाले हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए, साथ ही नोटबुक होनी चाहिए ताकि आप इसे लिखते हुए भी चले और बुक में भी देखते रहें। एक नदी के ऊपर एक पुल के तट के साथ, नदी के ऊपर एक पुल नदी के साथ 43 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई याद करें। ध्यान दें, अच्छा सा क्वेश्चन है। कोई नदी यहां से बह रही है, या सीधी सीधी ले लेता हूं, थोड़ी जगह भी बचेगी। ये नदी यहां पे बह रही है, नदी में पानी जा रहा है, इसे आप कह दो ये नदी है।
ठीक है। अब ये आपकी नदी है और नदी बह रही है, इसके ऊपर इसके कॉर्नर से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए कोई पुलिया बनाई, मैं बनाता हूं पुलिया, ऐसी कोई पुलिया आपके बना दी। ठीक है साहब, ये कोई आपकी पुलिया हो गई, ऐसी आपके पुलिया बना दी। ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? पुलिया तट से 45 डिग्री का कोण बना रही है। ध्यान दे, पुलिया की लंबाई 150 मीटर है। इस पुलिया की लंबाई कितनी है? 150 मीटर है। ये आपकी नदी बह रही थी, चाहो तो इसमें पानी डाल लो, आपको अच्छा लगे तो, डिजाइन करना है ना आपको। ये आपकी नदी बह रही है, इसके ऊपर एक पुलिया बना दी गई। पुलिया की लंबाई 150 मीटर है और ये 45 डिग्री का कोण बनाती रखी गई है या बनाई गई है। आपको इस नदी की चौड़ाई यानी ये वाली चीज चाहिए। ध्यान से देखें, क्या ये आपकी नदी की चौड़ाई है? दोनों किनारों के मध्य की दूरी। तो मेरे को यहां से ये नदी की चौड़ाई चाहिए कि नदी कितनी चौड़ी है। ध्यान दे, अगर मैं मान लेता हूं कि माना कि नदी की चौड़ाई x है, कितनी है? x। ध्यान दे, आपके यहां पे कोण 45 ये वाला दिया है। जो कोण देते हैं उसके सामने लंब होता है, ये आपका लंब है। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो आपका कर्ण होता है, बाकी जो बचता है वो आधार होता है। ये बात अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैं इसे भी नाम दे देता हूं ABC। तो आप देखें ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में देखना क्या है? देखना इतना सा है, क्या दिया है और क्या चाहिए। दिया है कर्ण, चाहिए लंब, लंब चाहिए, कर्ण दिया है। सिंपल सी बात है, लंब और कर्ण का संबंध चाहिए। हेल्प कौन करेगा? वही लाल बटे कब का। जाओ और पूछो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना चाहिए। ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई लंब दिया है, कर्ण दिया है, लंब आपको निकालना है, कर्ण दिया है, इन दोनों में संबंध या तो साइन में होगा या कोसेक में होगा। मर्जी तुम्हारी, जिसे चाहो उसे ले लो। हमने कहा चलो साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ओके, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री, लंब हमारे यहाँ पे x, कर्ण हमारे यहाँ पे 150। ध्यान दे, साइन 45 का मान टेबल से जाके देख लो, 1/√2 होता है। आप साइन 45 की जगह लिख दोगे 1/√2 बराबर x/150। ध्यान दे, मुझे x चाहिए, इसको मैं इस वाले पक्ष में भेजना चाहता हूं। बटे की कोई संख्या तो गुणा में चली आएगी, यानी आप कह दोगे 150 × 1/√2 बराबर x, या यूं बोल दें x बराबर 150/√2, या तो आप यहीं पे मीटर लिख के आंसर बोल दो, या फिर हर का परिमेयकरण कर दें। √2 परिमेय संख्या है, इसे क्या कहेंगे, इसे अपरिमेय संख्या, जिसे परिमेय संख्या में बदल देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे? √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। √2 से √2 कटे तो 1 आ जाए, 1 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो तो आप जानते हो कोई दर्द ही नहीं होता है। 150 √2 तो ऊपर हो गया, लेकिन जब √2 से √2 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 2 से 150 कटेगा 75 टाइम्स, यानी आपके आंसर आ गया 75√2 मीटर। ये आपके नदी की चौड़ाई होगी, और आप लास्ट में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दोगे, अतः नदी की चौड़ाई 75√2 मीटर है। अतः नदी की चौड़ाई 75√2 मीटर है। आपका ऑप्शन डी राइट है जो दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसकी भी बात करते हैं। इसमें कहा है दो खंभों के शीर्ष, 2 खंभे हैं, उनके शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां 20 मीटर है और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी?
सबसे पहले मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है या सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वह क्या होती है, वह ये होती है आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। और चित्र कैसे बनाएंगे, ध्यान दे, दो खंबे हैं, एक खंबा ये ले लो, एक खंबा थोड़ा बड़ा ले लो। बड़ा क्यों लिया साहब, ये धरती है आपकी जिसपे एक साइड ये खंबा है एक साइड ये खंबा है, क्योंकि एक खंबे की लंबाई में 14 मीटर दी है, दूसरे खंबे की लंबाई में 20 मीटर दी हुई है। इसने यही तो बताया अपन को कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हैं। इनके शीर्ष यानी टॉप पॉइंट ये एक तार से जोड़े गए हैं कुछ ऐसे, इनके शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए, ये आपकी क्षैतिज रेखा, अगर आप यहां से इसके समांतर कोई रेखा खींचे तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। और तार इस क्षैतिज रेखा से कितना कोण बना रहा है साहब, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और हमसे कहा है कि क्या कहा है कि यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो ज्ञात कीजिए जो तार आपने लिया है ना इसकी लंबाई कितनी है। मैं मान लेता हूं तार की लंबाई L है, इसे मैं कुछ भी नाम देता हूं जो मेरे काम आ रहा है, ABC मैंने इसे नाम दिया। ध्यान से देखें, ये खंबा जो था उसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई 20 मीटर है। यहां ध्यान देना, काफी सारा काम हम यही कर लेंगे इसी चित्र में। ध्यान दे, ये खंबा 14 मीटर ऊंचा है, ये वाला खंबा 20 मीटर ऊंचा है। अगर ये 14 है तो यहां से यहां तक इसे D बोल देता हूं, इसे D बोल देता हूं। तो जितनी आपके ऊंचाई AE की है उतनी ऊंचाई आपके BD की होगी, यानी ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14। अब ध्यान दे, इस पूरे की ऊंचाई कितनी है, 20। ये जितना होगा उतना ही होगा, समझ में आ रहा है। कारण अगर आप जानना चाहो तो वो भी मैं देने का प्रयास कर देता हूँ कि सर ये दोनों बराबर क्यों है, और मैं तो कहूँगा ये दोनों भी बराबर होंगे, तो वह क्यों होंगे, आप खंबे के बीच की दूरी भी निकाल सकते हो। और वो पूछता तो मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में भी ऐसा ही आएगा और वहां भी अपन को यही करना है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। ध्यान दें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके। 90 के कोण बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर खड़े हैं तो अब ये दोनों समांतर है, क्षैतिज रेखाएं समांतर होती है, तो ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ई और बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा आपने पढ़ा है। जब ये 90 है तो 180 में से 90 घटाएंगे, ये वाला कोण भी कितना आएगा, 90। वैसे ये कोण भी कितना आएगा, 90, ये भी 90। किसी चतुर्भुज के चारों कोण अगर बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, बराबर हो या प्रत्येक कोण समकोणों की भी बराबर होंगे तो समकोण ही होंगे, ये भी पक्का। तो वह जो चतुर्भुज होता है वो आपका एक आयत होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, ये समांतर भी, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर है, 90-90 बना रही है। तिर्यक रेखा अगर इसे माने तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने इन दोनों कोणों का 180 अर्थात ये और ये भी समांतर है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वह एक आयत होता है। जब ये एक आयत है तो इसकी सम्मुख भुजा हमेशा बराबर रहेगी, एवरी टाइम इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर रहेगी। यानी ये 14 है तो B से D का मान भी 14 होगा। और जब ये पूरी आपके 20 है, जबकि यहाँ तक की आपकी कितनी है, 14 है, तो ये वाली जो आपकी दूरी है वह कितनी बचेगी, टोटल तो 20 है। 20 में से अगर इस वाले को मैं कम कर लूं तो ये वाली बच जाएगी, यानी 20 में से आपने 14 कम किया तो आपकी ये वाली ऊंचाई जो आई वो 6 मीटर आई। ध्यान दीजिए, आपका 6 है, इसी आपको चाहिए, एक कोण आपको दिया है जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, ऐसा कहते हैं ना। और इस क्वेश्चन में जिंदा रहने के लिए अपन को एक आइटम, एक कोण जरूरी है, बाकी तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। आपको एक ऊंचाई ये दी है, कोण भी अपन को मिल गया, तो इसके तो क्या औकात जमी निकलेगी।
चलो निकालने का प्रयास करते हैं। देखना, हम कहेंगे माना कि तार की लंबाई क्या मानी हमने, L है। अब देखना, चूंकि त्रिभुज ABC में ये आपका क्या है, ये हमारा कर्ण है, इसके सामने क्या होता है, कोण के सामने लंब, ये आपका है आधार, और हमें चाहिए लंब तो दिया है, कर्ण चाहिए लंब, और कर्ण का संबंध चाहिए, साइन थीटा हेल्प करेगा, यानी साइन थीटा बोलेगा भाई मेरा यूज कर लंब बटे कर्ण के बराबर होता हूं। हमने कह दिया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ध्यान दें, थीटा की वैल्यू 30 है, लंब हमें 6 दिया हुआ है, कर्ण मेरे को चाहिए जो मैंने L माना है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 6/L, वज्र गुणा कर लो, L 1 से जाके गुणा होगा L, 6 2 से जाके गुणा होगा, L बराबर 12 मीटर, अर्थात मेरे तार की जो लंबाई आई है वह कितनी आई है साहब, 12 मीटर आई है, अर्थात तार कितना लंबा होगा, 12 मीटर लंबा होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? आ रही है तो हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर, यदि किसी मीनार के आधार से, ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकेला क्वेश्चन नहीं है, इसके जैसे 2 और क्वेश्चन है, वो भी मैं तुरंत आपको साथ के साथ करवाऊंगा। दोनों क्वेश्चन पे अपन फोकस करेंगे इसके साथ के साथ। ध्यान दे, यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर जहां A बड़ा है B से, यानी एक बड़ा है, पहले मैं A बना लेता हूं, इस मीनार से A दूरी पर कोई बिंदु है, A दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, A है। A तथा B दूरी पर सरल रेखा में स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। एक तो A दूरी पे और दूसरा B में, यहां मान लेता हूं, तभी तो A बड़ा होगा ना B से, यहां से यहां तक की दूरी B, यहां से यहां तक की दूरी A, ये दूरी A, और यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या है, B है। जहां 2 पॉइंट है, इन पॉइंट से अगर हम इसके शीर्ष के उन्नयन कोण देखें तो एक तो है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, 30 कौन सा होगा, जो छोटा होगा, छोटा कोण यहाँ यह है, बड़ा कोण यहाँ पे यह है, कंफ्यूज मत होना। जिसका स्लोप ज्यादा होता है, जिसका ढाल अधिक होता है वो बड़ा होता है, जिसका ढाल कम होता है वो छोटा कोण होता है। ध्यान दें, एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये आपकी जो मीनार थी उसकी ऊंचाई H है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है, इसे C बोल दो, इसे D बोल दो। अब ध्यान से देखिए, आपको मीनार की ऊंचाई H चाहिए और आपको दिया ये दूरी B है, ये दूरी A है, ये कोण 30 है, ये कोण 60 है। क्या किया जाए? करना कुछ नहीं है, आपके पास 2 ट्रायंगल है, 2 से अधिक ट्रायंगल है। वैसे तो एक ट्रायंगल ये बड़ा है, एक ट्रायंगल ये वाला है, एक बड़े वाला है, लेकिन समकोण वाला त्रिभुज अपन देखें तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज 2 ही है। एक त्रिभुज तो हो गया आपका ACD, दूसरा त्रिभुज हो गया BCD, ये 2 समकोण थे, दोनों त्रिभुजों का हम इस्तेमाल करें। देखना कैसे करें, मैं पहले मान लेता हूँ, माना, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, आपको कैलकुलेशन करूंगा। तो माना मीनार की ऊंचाई H है, माना मीनार की ऊंचाई H है, तब देखना यहां से यहां तक की दूरी तो मैंने A ले ली और यहां से यहां तक की B है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मजे में है। हम ट्राइंगल BCD को लेने का प्रयास कर रहे हैं। त्रिभुज BCD में ध्यान पूर्वक देखना, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता है एप्पल है, हमें ज्ञात कर क्या करना है, इसके सामने लंब होता है और ये आपका आधार है, लंब और आधार
दोनों का संबंध ढूंढना है। और लंब और आधार का संबंध आपके किसके पास है, tan के पास है। आप कहोगे त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और हम जानते हैं कि हमें कोण जो दिया है थीटा उसका मान 30 दिया है, जबकि लंब हमारे पास h है और हमारे पास जो आधार है यहाँ से यहाँ तक उसका मान 1 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, h बटे a आ गया। आप a को इधर भेज दो, h को इधर भेज दो, या ऐसा करो थोड़ी देर इसे रोक लो, 1 नंबर दे दो, कुछ मत करो इसके साथ। फिर क्या करेंगे, आगे देखेंगे क्या करना है। मैं यहीं पर एक ट्रायंगल दूसरा जो हमारे पास था उसे भी ले लेता हूं, उसका नाम ACD था। ट्रायंगल ACD में इसमें भी ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का संबंध वापस tan थीटा के आधार पे अपन बोल सकते हैं। लंब L/A यानी लंब अपॉन आधार होता है, जो भी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। लंब आपका कितना है, h है। आधार आपका कितना है, यहां से यहां तक की दूरी b है। चलो इसका मान लिख दो, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, h/b। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। ओके, मैं एक काम करने जा रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में भी इसी पैटर्न से अपन वैसा काम कर सकते हैं। मैंने कहा कि 1 और 2 दोनों समीकरणों को मैं गुणा कर दूं, देखना क्या होगा। पहली समीकरण का LHS पक्ष जो है वो 1/√3 है। इसके LHS से इसके LHS को गुणा किया, ये √3 है। इसका RHS h/a है, इससे मैंने गुणा किया h/b को। √3 से √3 कट गया, h आ गया, 1 आ गया। h से h मल्टीप्लाई हुआ, h का स्क्वायर हो गया। a से b गुणा हुआ, ab हो गया। ab को इधर पहुंचा दो, यानी h का स्क्वायर बराबर ab इधर मल्टीप्लाई में गया 1 से, तो ab हो जाएगा। ध्यान दे, मुझे h चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले के ऊपर रूट लगा दूंगा और इसका मान आ जाएगा √ab। यानी आपकी जो मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, √ab होगी। देखो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार और समझ लें। मैंने दो ट्रायंगल एक मैंने डायग्राम बनाया। ये आपकी मीनार थी, यहाँ से एक तो b दूरी पे बिंदु a है, एक a दूरी पे बिंदु b है, और ये 30 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखते हैं तो 60 डिग्री का यहाँ बनता है उन्नयन कोण। आपसे कहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करो। मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आप देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं एक बार। तो इस वाले त्रिभुज को जैसे ही लिया, हम जानते हैं ये थीटा है तो इसके सामने लंब है, और बटे में जो है वो सॉरी यहाँ नीचे जो है वो आधार है। तो tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है। थीटा की जगह 30 डिग्री लिया, आपके लंब की जगह h है, आधार की जगह है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, h/a आ गया। इसे मैंने एक नंबर दे दिया। सेम इसी प्रकार मैंने छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया जिसका नाम ACD है। ACD में भी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब यहाँ पे कितना है, h है। आधार आपके यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। tan 60 का मान √3 होता है, जो बराबर में क्या आ गया, h/b 2 आ गया। मैंने 1 और 2 को गुणा कर दिया, √3 से √3 आगे कट गया, और h का स्क्वायर हो गया। a से b गुणा हुआ, ab हो गया, ab को उधर भेज दिया, यानी h का स्क्वायर बराबर ab आ गया। मुझे h चाहिए तो सामने वाले के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे भी आप इसे बोल सकते हो कि दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, इसके वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा और इधर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। ध्यान दें, आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर होगा। अब मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, मुझे जहाँ तक मालूम है ऐसे 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके इसमें। मैं उन क्वेश्चन को ढूंढता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। सेम इसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है उसे मैं देख रहा हूँ अभी, 1 मिनट। ऐसा कोई क्वेश्चन तो था यार, वो कहाँ है, बिल्कुल 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 एक क्वेश्चन आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर आप 26 को देखें। क्वेश्चन 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान देना, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ये एक मीनार है, इसका ये आधार है, आधार से सरल रेखा में
4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है। एक बिंदु इस बी की जगह दिया हुआ है 4 मीटर की दूरी है और इसकी जगह दिया हुआ है 9 मीटर की दूरी है। एक बिंदु 4 मीटर की दूरी पे और दूसरा बिंदु 9 मीटर की दूरी पे है। ध्यान दीजिएगा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु स्थित है और इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। इस बात को ध्यान से समझें, उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी ये वाला कोण और ये वाला एक दूसरे के पूरक कोण है। वैसे आप क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे 60 और 30 कितना होता है 90। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। जब पूरक कोण है तो अपन इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन कॉमन चीज लेना पसंद करेंगे जो सब जगह लागू होती हो। पूरक कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरक है। मैंने आपको बताया अगर मैं इसे थीटा ले लूं तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 90। जैसे थीटा की जगह हमने 30 ले लिया तो दूसरा 90 माइनस 30 यानी 60 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक ये वाला कोण थीटा है तो दूसरा कोण पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अतः हमने इस कोण को थीटा ले लिया और इसे 90 माइनस थीटा हमने बोल दिया। अब ध्यान दें, मामला सारा का सारा वही है। इस वाले सिचुएशन को समझते हैं। त्रिभुज BCD में वही tan थीटा, लंब कितना है आपका, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है h है, आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो इसकी जगह आपको क्या रखना है आधार 9। ध्यान दें थीटा कोण की जगह यहाँ पे क्या है केवल थीटा है, तो आप इसे थीटा ही रहने दें। इस वाली इक्वेशन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को एक नंबर दे दें। अब ध्यान देना इधर थोड़ा सा इधर आ जाओ, त्रिभुज ACD की बात करो। यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लग जाएगा, लेकिन अब थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह क्या आया 90 माइनस थीटा, और जो किसके बराबर है h/b के बराबर है। ध्यान दें b का मान कितना है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ भी आप कितना लिखते 4। अब आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा काई में बदलता था। आपने लास्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी थी, तो आपको पता है tan 90 आते चेंज होता है और tan काई में बदलता है, कोट में बदलता है। इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह मैंने लिख दिया कोट थीटा। समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। जैसा मैंने पहले वाले में किया सेम टू सेम मैं अभी इस वाले में करने वाला हूँ कि समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो ध्यान से देखें tan थीटा इधर आ गया इंटू कोट थीटा आ गया। इधर h/9 था और इधर h/4 था। आपको पता होगा tan का उल्टा क्या होता है या कोट का उल्टा क्या होता है tan, तो आप यहाँ पे लिख लें कि जो हमारे कोट है उसको हमेशा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये tan का अपोजिट है, यानी 1/10 के बराबर है। ध्यान दें h और h का स्क्वायर हो गया, 9 को 4 से गुणा किया 36 हो गया, 10 से 10 कट गया। हम यहाँ से कह देंगे कि h का स्क्वायर अपॉन 36 बराबर इधर क्या बचा 1 बच गया। 36 को इधर भेजा हमने, 1 से गुणा होगा 36 ही आएगा। जब मुझे 1 चाहिए तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और 36 का रूट कितना होता है 6 मीटर। और हमें सिद्ध यही करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और हमने सिद्ध किया मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर। सेम क्वेश्चन है, एक ही नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे 30 और 60 दिया हुआ था। यहाँ पे अब की बार क्या था कि उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो हमने एक को थीटा ले लिया, दूसरे को 90 माइनस थीटा ले लिया और हमारा काम आसानी से हो गया। ठीक है भाई, बढ़े थोड़ा आगे। ऐसा आपके एक उदाहरण भी होना चाहिए जिसमें भी सेम ऐसा ही कुछ होना चाहिए। वह उदाहरण आप देख लेना, आपको मिल जाएगा कहीं पे। उसमें a और b की जगह xy होगा, a और b की जगह xy होगा। क्वेश्चन नंबर
8 की मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करने वाले हैं। क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग 25 मीटर ऊंचे तो क्या बोल रहा हूं, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पास के अवनमन कोण के समान है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, जो ये पूछने जा रहा है या बताने जा रहा है उसे अपन देखते हैं। 25 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है, ये कोई खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 25 मीटर है। और एक आपके यहाँ पे कोई मीनार को टावर भी बोलते हैं भाई, मीनार। और ये आपके 25 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ, ये आपका स्तंभ। तो 25 मीटर ऊंचा जो स्तंभ है, इसके शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अगर मैं यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींच दूं या क्षैतिज समांतर कोई रेखा खींच दूं तो ये उन्नयन कोण हो गया। और यहाँ से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, ये वाला इसका अवनमन कोण हो गया। ये तो हो गया आपका अवनमन कोण और ये हो गया आपका उन्नयन कोण। ध्यान देना, मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको इस मीनार की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान दो, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अगर ये 25 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का मामला भी कितना है? 25 मीटर है। मान लेता हूँ मैं मीनार की ऊंचाई h, माना कि मीनार की ऊंचाई h है और ये आपको यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन दिया है वो 25 है। तो क्या आप मेरे को बताओगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? टोटल आपकी h है और इसमें से ये वाली 25 है। अगर मैं इसे घटा दूं तो जो बचेगा ये वाली दूरी ही तो बचेगी। तो ये a हो गया, इसे b पॉइंट दे दो, इसे c दे दो, इसे d दे दो, ये e लिख दो और यहाँ पे लिख दो प्रेम से, माना कि मीनार की ऊंचाई h, माना कि मीनार की ऊंचाई h है। ध्यान दे, पढ़ने क्या किया इसके बाद 25 मीटर ये है तो ये भी 25 मीटर होगा। मैंने इस पूरे को h माना है, h में से ये वाला पोर्शन 25 का है तो ये कितने का रहेगा? टोटल लंबाई में से अगर ये लंबाई कम कर दी जाएगी तो ये वाली लंबाई बचेगी, यानी ये h माइनस 25 हो जाएगा। एक चीज और मान रहा हूं, माना ये आपका डी जो है ये दूरी ये x है। जब ये x है तो फिर ये भी आपका क्या होगा? x होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, मैंने आपको बताया था ये आयत होता है। तो सुनिएगा, इसने क्या कहा अपन से कि आपके इसका उन्नयन कोण और मीनार का अवनमन कोण समान है। अगर मैं इस उन्नयन कोण को थीटा बोल दूं तो अवनमन कोण भी कितना है? आपका थीटा है। अब ध्यान दीजिएगा, इस जगह आपको ध्यान देना ये है कि ये थीटा है तो फिर ये वाला कोण आपका यहाँ का एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा? आपके थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि तो दोनों क्या है? एकांतर कोण है। समझना मेरी बात को। मैं दो समकोण त्रिभुज यहाँ देख रहा हूँ। पहला ले रहा हूँ ADE, समकोण त्रिभुज ADE है। ध्यान दो, ये मेरे पास है जो मैंने माना है और ये मेरे पास है, ये मेरा लंब है, ये मेरा आधार है। लंब और आधार का संबंध हमें कौन बताता है? टेन बताता है। इसलिए हम कहेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होगा।
और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, रहने दो ऐसा का ऐसा। लंब हमारे पास 25 है और आधार हमारे पास कितना है, 1 से। समीकरण 1 से। ठीक है लाडो, अब आगे बढ़ते हैं और हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बी एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है, और लंब और आधार वापस tan थीटा का मामला होता है। तो tan थीटा बराबर हो गया, लंब तो हो गया आपका लंब बटे आधार, और इसे लिख सकते हो आप tan थीटा बराबर लंब तो है x माइनस 25 और आधार आपका यहाँ भी कितना है, 1 से। आधार आपका यहाँ भी कितना है, 1 से। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, मत करो। समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में रख दो। tan थीटा की जगह क्या रख दो, 25/1। 1 से मान 2 में जैसे ही रखा, tan थीटा की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ से, 25/1, और इधर x माइनस 25/1। 1 से x कट गया, आप देखोगे यहाँ समीकरण बन गई h माइनस 25 बराबर 25। h माइनस 25 बराबर 25, h का मान आ जाएगा। इस 25 को हमने पीछे भेजा, पक्षांतरण किया, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा। 25 और 25 आपके पास कितना हो जाएगा, 50 मीटर। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई 50 मीटर होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 50 मीटर होगी। दैट्स योर आंसर। कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके, ये क्वेश्चन नंबर वही आपके 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चले। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक ऊर्ध्वाधर चर की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, ये कोई ऊर्ध्वाधर चर है, इसकी छाया या तो इधर बनेगी या इधर बनेगी, इधर मान लेता हूं। और आपको यहाँ से ये उन्नयन कोण, आप हमेशा सूर्य का उन्नयन कोण आप किस बिल्डिंग के ऊपरी सिरे पे देखोगे ये वाला कोण होता है, तो आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। इसे मैं x मान लेता हूँ, इसे x मान लेता हूँ। तो हमें दिया है, पहली चीज तो क्या दी है कि जो आपके ऊर्ध्वाधर चर है और उसकी जो परछाई है उसका अनुपात 1:√3 है, या यूं कह दो h/x बराबर 1/√3 है। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, अनुपात को आपको पता होगा, h/x को h/x लिखा जा सकता है, 1:√3 को 1/√3 लिखा जा सकता है। ध्यान से देखना, इसे नाम दे देता हूं त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में ये आपका थीटा के सामने लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, और आधार और लंब में संबंध क्या होता है, tan थीटा में होता है, लंब L/A। इसे ऐसा ही रहने दो, लेकिन ध्यान दे आपके लंब कितना, L/A, L कितना है अपना h, लंब h है, और आधार आपका 1 से, और आप जानते हो h/x की वैल्यू में 1/√3 दे रखी है। ऐसे वाले क्वेश्चन सब पढ़ने किए हैं, आपको देखना यह है tan में किसका मान 1/√3 होता है। ध्यान से देखना, 1/√3 अपन को नजर आ रहा है, tan में किसका मान होता है, 30 का होता है। तो आप इसे क्या लिख दोगे कि tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री हो गया। tan तुलना करोगे तो हट जाएगा, आपके थीटा की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 30 डिग्री, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया साहब, 30 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के वाले क्वेश्चन का एंड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है कि एक पहाड़ी का ढलान 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में
500 मीटर चलना पड़े तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। मैंने पहाड़ी को सिंपल सा ऐसे बना दिया और इसका ढलान यूं बना दिया। ध्यान दीजिए आपका 37 है, 37 से जो पहाड़ी का ढलान है, पहाड़ी का ढलान है, ये पहाड़ी है और पहाड़ी का जो ढलान है वो 37 से कितना कोण बना रहा है, आपका 37 से कोण बना रहा है ये 60 डिग्री। इसे हमने लिख दिया 60 डिग्री। तो अब देखिएगा ढलान 60 डिग्री का कोण बना रहा है पहाड़ी से। आपको पहाड़ी की ऊंचाई याद करनी है। मान लो पहाड़ी की ऊंचाई 1 से आपको दिया है कि यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 500 मीटर चलना पड़ता है। कितना चलना पड़ता है? 500 मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई याद करो, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। ABC से लिख दो, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, tan थीटा लगेगा ही नहीं, हटाओ, बार बार का सवाल लिया आपने, ध्यान दो। पहले ढंग से देखिए क्या लगेगा। 60 के सामने लंब होता है, 90 के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। हमें कर्ण दी है, कर्ण वाली भुजा दी है और लंब वाली चाहिए। कर्ण और लंब में हम संबंध देखेंगे। कर्ण और लंब में संबंध हमें यहाँ से मिलेगा, और क्या मिलेगा? साइन मिलेगा। तो हम कह देंगे कि साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है और थीटा की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। एल हमारे पास कितना है? h है। कर्ण हमारे पास 500 है। ध्यान दें tan 60 का मान कितना होता है? यहाँ से टीप लेंगे, कितना होता है? √3/2 होता है। h/500 यहाँ आ जाएगा। मुझे h चाहिए, 500 को इधर भेज दूंगा √3 के मल्टीप्लाई में, अपॉन में 2 बराबर h। इससे ये कटा 250 टाइम, यानी कि आपके h बराबर आ गया 250 √3 मीटर। यानी कि आपकी पहाड़ी की ऊंचाई जो होगी 250 √3 मीटर होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ये वाला किसका राइट है? ओके, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया भाई। ओके, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि एक मीनार 37 पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार जो है 37 पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक मीनार है 37 पर ऊर्ध्वाधर। इस प्रकार से कोई मीनार खड़ी हुई है, ये आपका 37 है, ये मीनार आपकी खड़ी हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि मीनार जो आपके 37 पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लो इसकी यहाँ से यहाँ तक छाया पड़ रही है, वो 45 मीटर है और आपको यहाँ से इसका उन्नयन कोण दिखा गया है, वो कितना है? 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दें, सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। मीनार की छाया, ये आपकी छाया है, उसकी लंबाई कितनी है कि 45 मीटर आ गई। तो आपके मीनार की ऊंचाई याद करनी है। इसे ABC आप लिख सकते हो। ध्यान दें, अगर आपका कोण ये है तो ये आपका लंब हो गया और आपको दिया क्या है? आधार दिया है। मामला वापस tan के पाले में चला गया है, क्योंकि लंब बटे आधार मामला होता है tan का। इसलिए हम कहेंगे कि मामला किस में चला गया? tan में चला गया। सबसे पहले आप ये कह लें, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है साहब? h है। हमने माना है, माना कि मीनार की ऊंचाई h है। और अब हम यहाँ इससे बताएंगे, भाई देख, त्रिभुज ABC में तुझे देखना चाहिए कि tan थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है। मेरे को लंब ज्ञात करना है और जो हमारा आधार है वो हमें दिया हुआ है। और हमारा कॉन्सेप्ट यही कहता आया है शुरू से कि हमें वो चीज लेनी है जो हमें दी गई हो तथा जो ज्ञात करनी हो, उन दोनों के मध्य संबंध देखना होता है। और हमें दिया हुआ है क्या? आधार, और ज्ञात करना है लंब। तो लंब और आधार में संबंध तो सबसे बढ़िया है, हमें मिलता है खाई में tan में। ध्यान दे, हमारे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, लंब हमारा h है, आधार हमारा 45 है और 30 का मान tan 30 का मान टेबल से टीप लें, 1/√3 होता है। h/45 आ गया। अगर मुझे h चाहिए तो 45 इधर जाके गुणा हो जाएगा
यानी 1 इंटू 45/√3। थोड़ी देर पहले बटे में √2 आया था, हमने वहां पे हर का परिमेयकरण किया था। आपको याद आ रहा होगा कैसे किया था, जो नीचे रूट में संख्या आ रही है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें सेम संख्या का। ध्यान दें इससे क्या होगा, h बराबर ऊपर 45 इंटू √3 आ गया, नीचे √3 गुणा हुआ तो 3 आ गया, 3 से 45 15 बार कट गया, 15√3 मीटर आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है, 15√3 मीटर। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर आ गया सर। अगर आप √3 का मान रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने मीनार दी थी, उसकी छाया आधार की जो उसकी छाया जो दी गई थी वो 45 मीटर थी। सूर्य का उन्नयन कोण यानी हमारा ये वाला उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए थी, तो ऊंचाई हमारे लंब है और जो छाया दी है वो आपका आधार है। आधार और लंब में संबंध आपका tan होता है, और tan जो है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपने रख दी, लंब जो है h रख दिया, आधार का मान 45 रख दिया। अब आप देखो tan 30 का मान 1/√3 होता है, h/45, इस 45 को हमने इधर भेज दिया तो h बराबर क्या आ गया, 1 × 45/√3। √3 को उठाने के लिए ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से √3 गुणा हो तो 3 आ गया, 3 से 45 15 बार कट गया, 15√3 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। आंधी चल रही थी, मौसम बहुत सुहाना आया कि विनाशकारी है, पेड़ टूट रहा होगा तो विनाशकारी मौसम रहा होगा। आंधियां चल रही है, एक पेड़ खड़ा हुआ है धरातल पे। ऐसा आपका क्वेश्चन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोर्ड में आया हुआ भी, ये 2017 में आया था ये। तो आप इसे कर सकते हो कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मेरा एक पेड़ था वो यूं खड़ा था, ओके, ये मेरा पेड़ खड़ा हुआ था धरती। आंधी आई और पेड़ टूट गया और यूं करके गिर गया। जितना सिरा यह है वो गिर के खा गया, जमीन को छूने लग गया। जब इसने जमीन को छुआ तो ये 37 से 60 डिग्री का कोण बना रहा था। आप मान ले कि यहाँ जहां से पेड़ टूटा इसकी लंबाई 1 से और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपके y है, तो ध्यान दिए आपके पेड़ की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x + y। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। ये आपका एक पेड़ है, एक बी सी बिंदु से टूट गया, तो ये आपका बी वाला सिरा, इसे मैं बी डैश कर देता हूँ। ये जाके जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिरा तो इसने जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री इतनी मजेदार है कि आपको इसके पहले गिरने से पहले इस पेड़ की लंबाई कितनी थी ये निकालना, और उसे अपन निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए अपन पहले पूरा सवाल समझते हैं कि आंधी के कारण पेड़ टूटा, क्षैतिज में 60 डिग्री कोण बनाते हुए गिर गया। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पे। ध्यान दे, इसने क्या कहा, वृक्ष की जड़, यही होगी ना जड़, यहाँ जड़ यहाँ तो होगी नहीं, तो इस जगह जड़ है, तो जड़ से आपके जहां तक पेड़ का ऊपरी सिरा यानी शिखर टूट के गिरा उसकी दूरी 10 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है साहब, 10 मीटर है। और आपसे पूछा गया है कि भाई साहब जवाब दे कि टूटने से पहले पेड़ की लंबाई कितनी थी। चलो अपन जवाब तलाशते हैं। टूटने से पहले पेड़ गिरा तो इसकी लंबाई कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दूरी आपकी y है और ये वाला सिरा यूं गिरा है, तो जितनी लंबाई यह थी वही तो आपके गिर के यूं आई, यानी ये आपका x हो गया। ये x आपके किधर आ गया, इस तरफ गिर के यहाँ आ गया, तो ये x और ये आपका y, और पेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी रे, x + y। अपन लिख लेते हैं, माना कि पेड़ की लंबाई कितनी है, x + y है। माना कि पेड़ की लंबाई कितनी है, x + y है। अब ध्यान दें, आपको x की भी वैल्यू निकालनी है, y की भी वैल्यू निकालनी है, लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहे ये वैल्यू, है ना। तो सुनना, सबसे पहले ट्रायंगल वगैरह हमने लिख ही दिया, त्रिभुज ABC। ध्यान से देखना, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है,
ये आपका लंब, इसे मैं जानता हूँ कि ये 10 मीटर है, इसे नहीं जानता हूँ, इसे भी नहीं जानता हूँ। एक बार मैं जिसे जानता हूँ और एक जिसे मुझे जानना है, जिसे जानता हूँ और एक जिसे जानना है, इन दोनों को ले लूँ तो मैं इसे जान जाऊँगा, फिर मैं इन दोनों को ले लूँगा तो मैं इसे भी जान जाऊँगा, जब मैं दोनों को जान जाऊँगा तो मैं इन्हें जोड़ लूँगा और जोड़ लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसे मैं जानता नहीं हूँ, सॉरी इसे जानता हूँ, इसे नहीं जानता हूँ। मैंने कहा था ज्ञात और अज्ञात दो भुजाएं पढ़ लेते हैं और उसे निकाल लेते हैं, आराम से निकल जाती है। देख लो, अपना देख ही लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में पहला मैंने लिया लंब और आधार का मामला, और लंब और आधार किसका मामला होता है? टेन थीटा का मामला होता है। टेन क्या करता है? लंब बटे आधार होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, लंब हमारे पास y है, आधार हमारे पास 10 है। ध्यान दे, इसका मान √3 होता है, y/10 हो गया, 10 को इधर भेज दो, 10 √3 बराबर y आ गया। देखो मैंने y को जान लिया, पता है मैंने y का मान निकाल लिया, मैं y को जान चुका हूं। अब मेरे को किसे जानना बाकी रह गया? x को मैं जानना चाहता हूं। ध्यान दे, इन दोनों का मामला, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण, और आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किसका मामला होता है? तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा कोस के पास। तो ये कोस क्या कहता है? मेरे पास आधार बटे कर्ण है। हमने कहा भाई दे दे, त्रिभुज एबीसी है, टेन नहीं, क्या कोस, कोस का मामला है ना कि कोस थीटा क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है कि 60 है, आधार कितना है कि 10 है, कर्ण कितना है? कर्ण का मान x है। ध्यान दो, cos 60 की वैल्यू जो होती है ना वो 1/2 होती है, तो क्यों ना मैं cos 60 की जगह 1/2 लिख दूं और 10/2 यहाँ लिख दूं, 10/x यहाँ लिख दूं, वज्र गुणा कर दूं, x 1 से गुणा होगा x हो जाएगा, 2 10 से गुणा होगा 20 हो जाएगा, यानी x बराबर आपके 20 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दे, मुझे क्या चाहिए? थ्रेड की जो आपकी लंबाई होगी वो हमने क्या मानी है? x + y। x का मान कितना आया? 20, जबकि y का कितना आया? 10√3। दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से 10 कॉमन ले लो, जैसे कॉमन लोगे यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस 10 बाहर चला गया √3। इसे भी आप आपका आंसर कर सकते हो पीछे मीटर लगा के, या आप आगे कुछ और करना चाहो तो 10, 2 प्लस आप √3 का मान लिख दो 1.732 और इसे लिख लो 10 इंटू ये हो गया 2 में जोड़ा 3.732, 10 से गुणा होगा, एक अंक पीछे खिसक जाएगा दशमलव का, 37.32 मीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा? सब आंसर हो जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2017 में यह आया हुआ भी है। ध्यान दे, फिर भी मैं एक बार डायग्राम को समझा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ डायग्राम होता है जो कौन बनाते हैं कि एक थ्रेड है ए बी, ये सी बिंदु से टूट के नीचे गिर गया, इसका शिखर जमीन को छूने लग गया। जिस जगह इसने इसे छुआ वो जड़ से कितनी दूर था? 10 मीटर दूर था। जितना कोण बना इसके बीच में वो 60 डिग्री था। अब इसके बाद में हमने कहा कि भाई देखो, अगर इस थ्रेड की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, एक से यहाँ तक वाई है, तो ये x वाला सिरा तो यहाँ गिर गया और y वाला ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। कुल लंबाई इस पेड़ की कितनी हो जाएगी? x + y हो जाएगी। अगर आपसे ये भी कहा जाता बताइए ये पेड़ कितना ऊपर से टूटा, तो आपके पास आंसर था y का मान है आपके पास 10√3। आप कह देते सर ये पेड़ जड़ से 10√3 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, ये भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते थे। फिर इसके बाद हमने क्या किया? इसे निकालने के लिए कोस वगैरह का अनुसरण किया और x का मान 20 निकाले, लास्ट में दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। और आप समझ पाए होंगे। इसे फिर से अच्छा बदले और दूसरी की तरफ में बढ़ने का प्रयास करता हूँ।